तेरा लालन पालन राजा भोज ने किया, तुझे अपने माता पिता का प्यार ही नहीं मिला। उसके बाद हुआ तेरी शादी राजा पांडु के साथ हो गई, उन्हें भी रोग था, तू अपने पति का सुख नहीं देख पाया। वरदान दुखों का तो मांग रही हो, अच्छी बात नहीं है बुआ। वरदान तुमने क्या मांगा, वचनबद्ध होकर के तुमने वचन भरवाए। मैंने सोचा तुम कोई अच्छा वर मांगोगी, लेकिन तुमने दुखों का वर मांग लिया। कुंती बोली कृष्ण मुझे स्वीकार है, मैं जो मांग रही हूँ तुम प्रसन्न होके दो। भगवान बोले तथास्तु वैसा ही होगा। माता बहनों निराश होकर के भगवान चले हैं। धर्मराज ने अर्जुन को साथ में भेजा है, कहे जाओ मेरे कृष्ण को द्वारका छोड़ करके आओ। अर्जुन चले हैं द्वारका, जा करके माताओं बहनों द्वारका वासियों ने देखा कृष्ण आ रहे, भगवान की अगवानी ली, ढोल मृदंग तुरई बजा करके, और द्वारका वासियों ने भगवान की अगवानी लेते हुए भगवान का स्वागत सत्कार किया। द्वारका भगवान पहुंचे बहनाओ, इधर भगवान कन्हैया अर्जुन को समझाने लगे, हे पार्थ अब कलयुग आने वाला है, इसीलिए गांधारी का श्राप भी पूरा होना है। आज के 7 दिन द्वारका नगरी जलमग्न हो जाएगी। गांधारी का दिया हुआ श्राप मिथ्या नहीं जाएगा, इसीलिए मेरा भी अब समय आ गया है, मेरा भी संधान पूर्ण हो चुका है। इसीलिए तुम मेरी गोपियों का दायित्व मैंने तुम्हारे सर पे सौंप दिया। तुम मेरी गोपियों को लेकर के सुरक्षित हस्तिनापुर जाकर के सुरक्षित रख लो। गोपियों का दायित्व भगवान ने अर्जुन के ऊपर सौंप दिया। अर्जुन लेकर के माताओं चले। अर्जुन को अपने बाहुबल पर घमंड है, चलते आ रहे हैं, रास्ता में भीलों ने आक्रमण कर दिया। जैसे ही भीलों ने आक्रमण किया है, अर्जुन गांडी लेकर के डट गए, लेकिन माता बहनों भीलों का बाल बांका नहीं कर पाए अर्जुन। वही गांडी, वही बाण, वही तरकस, वही रथ, वही घोड़े, वही महारथी अर्जुन, लेकिन भगवान कन्हैया के जाने के बाद अर्जुन सार सून हो गए। याद रखना, समय समय की बात होते समो होत बड़ो बलवान, और एक दिन नीर गगन सो बरसे कौ दिन धूल उड़े आसमान। एक दिन सीता रामचंद्र संग नभ में बैठी जात विमान, और एक दिन फंसी थी असुर के बस में मैया छोड़े देत प्राण। एक दिन पारख ने भारत ने कीनो महाघोर घमसान, और एक दिन लूट लए भीलन ने अर्जुन वेद सके नहीं। भीलन लूटी गोप का बे अर्जुन वे ही। अर्जुन समझ गए कि कृष्ण के जाने के बाद, कृष्ण का साया उठने के बाद अर्जुन सारसूर हो गया। अर्जुन का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। माता बहनों, भील ये कौन थे? ये वही एकलव्य जो द्रोणाचार्य के समय में अर्जुन ने एकलव्य जी का अपमान किया था। भाइयों, चल करके निराश होकर के धर्मराज की कचहरी में पहुंचे हैं अर्जुन। धर्मराज समझ गए
कि आज कोई न कोई अनिष्ट हुआ है पार्थ के साथ में, इसीलिए अर्जुन आज निराश है। सवाल किए हैं पार्थ, क्या तुमने पर स्त्री का चिंतन कर लिया, या तुमने कोई हत्या कर दी, या फिर ब्राह्मण भिक्षुक को भोजन करने से पहले भोजन ग्रहण कर लिया? तुम्हारे मुखमंडल का तेज नष्ट हो चुका है। अर्जुन रो करके बोले, हे भैया, जो कृष्ण हमारी हमेशा मदद करते रहे, उन्होंने हमेशा हमारी सहायता की, और उनके सहारे से, उनकी सहायता से, उनकी बताई हुई नीति के अनुसार मैंने अधर्मियों से विजय प्राप्त कर ली, और कृष्ण के जाने के बाद अर्जुन का कोई अस्तित्व नहीं रहा। गोपियों को लूट लिया भी इन्होंने, जो भगवान ने गोपियों का दायित्व मेरे सर पर सौंप दिया था। समझ गए पार्थ की बात सुनकर के धर्मराज के कलयुग आने वाला है, क्योंकि धर्मराज धर्मात्मा थे, विवेकी व्यक्ति थे, विचारवान थे, धर्मज्ञ थे, श्रेष्ठ थे। माता बहनों भाई बंधु धर्मराज समझ गए कलयुग आने वाला है। कलयुग के सभी लक्षण धर्मराज को दिखाई देने लगे। उसी समय अपने पौत्र अभिमन्यु पुत्र अर्जुन के नाती परीक्षित राज को पास में बुलाया और राज मुकुट सौंप दिया, और राज तिलक करने के बाद महाराज परीक्षित को राजा बना के पांचों पांडव द्रौपदी सहित हिमालय की तरफ गलने के लिए चले जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। चलते जा रहे हैं माता, हिमालय